मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे बच्चे खाने में इतने नखरे क्यों करते हैं। या तो इनके पास ऑप्शन बहुत है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमने कभी कहा ही नहीं कि ये खाना क्यों बना है और हमने नहीं खाना, और जो भी बनता था हम बस खामोशी से खुशी से खा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह से, अर्ली मॉर्निंग, और वही डेली रूटीन का नाश्ता। और नाश्ते के बाद मैंने पहले से सोचा हुआ था, जिस दिन मेरे पास थोड़ा सा स्पेयर में टाइम हुआ तो मैंने बहुत ही अहम काम करने थे, और आज वही काम जो है वो मैं करने वाली हूँ। बहुत ही सीक्रेट है और बच्चों से सीक्रेट ज़्यादा रखने वाले हैं। तो जनाब, मैंने करना था गोश्त की सफ़ाई। तो मैंने जिस दिन गोश्त आया था ना, ईद वाले दिन, तो उस दिन इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उसको साफ़ करती। और दूसरी बात ये कि चॉपर जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, उसने भी वफ़ा नहीं की, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि उसका कीमा बना के रख लूँगी, लेकिन जब कीमा बनाना स्टार्ट किया थोड़ा सा बना और उसके बाद जो है चॉपर चला ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि बंदा रखे, तो उससे पहले भी जब मैं पिछली ईदों पे भी हमारा कई दफ़ा ना गोश्त ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक तो आता बहुत लेट है, और जब आता है थोड़ी देर भी इधर उधर रखो तो फिर वो ग्रीन हो जाता है। तो इस दफ़ा ना मैंने वो नौबत नहीं आने दी, और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना मैं गोश्त समेट लेती हूँ। तो मैंने थैलियाँ बना के ना रख दी थी फ्रीज़र में, और फिर इंतज़ार कर रही थी कि जिस दिन बच्चे ना हों तो वो फिर उस दिन जो है ना गोश्त की सफ़ाई कर लूँगी। तो आज मेरे पास इतना कोई घर का काम नहीं था, तो मैंने आज पहले से ही सोचा हुआ था कि आज मैंने गोश्त साफ़ करना है, क्योंकि अगर सफाई हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद इसको नीट कर लूँगी, साफ़ सुथरा करके, तो फिर अलग अलग जो है वो रख लूँगी, जो कि फिर बाद में कबाब बनाने के भी काम आ जाएगा, और अगर यखनी पुलाव बनाना होता है तो उसके भी काम आ जाता है। तो साफ़ सुथरा चीज़ होगी तो आपको पकाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, आप जल्दी से निकालते हैं और बना लेते हैं। और जब इसको साफ़ करना हो ना, फिर तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि बंदा पहले इसको डीफ्रॉस्ट करे और उसके बाद जो है वो फिर पकाए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज ये थोड़ी सी कन्वीनियंट जो है ना अपने लिए बना लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा गोश्त साफ़ किया। तो आप लोगों की क्या रूटीन रही है ईद पे, आप लोगों ने क्या किया, अब तक गोश्त चल रहा है या नहीं? क्योंकि हमने तो बहुत ही कम बनाया, कि बच्चे आपको पता है गोश्त इतना खा ही नहीं रहे। उसके बाद दाल चावल और ये चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन गोश्त की तरफ नहीं आते। लेकिन खैर, मैंने भी अब अम्मियों वाला काम करना है, और ये जो है गोश्त, इसी को मैंने साफ़ सुथरा करके और फिर इसके कबाब बना के रखूँगी, और बच्चे वो चिकन के कबाब समझ के शौक़ से खाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है इनको खिलाना भी ज़रूरी होता है, कि उसके अलावा तो इनकी डाइट ही मुकम्मल नहीं होती। तो और चिकन के गोश्त में तो इतना एनर्जी भी नहीं होती, तो फिर ये है कि बड़ा गोश्त भी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बच्चों के साथ जिस तरह से वो हमें तंग कर रहे हैं, हमें भी उनसे चीटिंग करके उनको खिलाना पड़ेगा। तो किस किस को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस किस घर में ये सब चल रहा है। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की बच्चों की क्या चॉइसेस हैं, और वो शौक़ से खा लेते हैं या आप लोगों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग तो गोश्त की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे, और स्पेशली बड़ी ईद का इंतज़ार होता था कि उस वक्त नमकीन गोश्त बनेगा, और सारी चीज़ें गोश्त से ही बनी होती थी। और लेकिन ये है कि आजकल के बच्चों को बड़ी ईद का बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता, या शायद इनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, इस वजह से इनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, हमारे बच्चों की तरह करते हैं, तो आप ना बना के रख लिया करें, क्योंकि अगर वो गोश्त नहीं खाते तो उससे आप गोश्त के कबाब बना सकती हैं, कच्चे कीमे के कबाब बना सकती हैं, कीमा बना के रख सकती हैं। कीमा भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, हमारे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये तकरीबन मैंने पिछले 1-2 साल से स्टार्ट किया है इस तरह से, क्योंकि पहले मैं चिकन के ही बनाती थी, कबाब भी बनाती थी, कीमा जो भी मसलन बनाना होता था तो चिकन के कबाब वगैरह बनाती थी। उसके बाद एक दफ़ा जब चिकन का कोई प्रॉब्लम हुआ था ना, तो चिकन मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने उस दिन मेरे हस्बैंड गोश्त लाए थे, तो उन्होंने कहा इसी के बना दो, कौन सा बच्चों को पता चलता है। तो मैंने बना दिए थे, तो उस दिन ना फिर बच्चों को बहुत पसंद आए। उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है बड़े गोश्त के कबाब तो वैसे भी चटपटे होते हैं, तो फिर सारे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। उन्होंने कहा मम्मा आज आपने बहुत अच्छे बनाए। तो फिर मैंने इनसे कहा हाँ, मैंने आज रेसिपी देख के बनाए थे। तो पहले मैं ख़ुद बनाती थी, अब रेसिपी देख के ना अच्छे से शेफ़ की रेसिपी देखी है, तो इस वजह से मैंने बनाए, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। तो तकरीबन अब 2 साल हो गए हैं इस बात को, और मैं जब भी कबाब वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी होती, कीमा बनाना होता है, तो फिर मैं बड़े गोश्त के ही बनाती हूँ, और हमारे बच्चे शौक़ से खा भी जाते हैं। तो मैंने तब से स्टार्ट किया है,
और आप लोग भी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं या पहचान जाते हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि चिकन के अंदर भी थोड़ा सा गोश्त मिक्स करके कबाब वगैरह बना सकती हैं। इससे बच्चों को कम से कम एनर्जी ज़रूर मिल जाएगी। अभी मैं गोश्त बना ही रही थी तो बड़ी बेटी आ गई, तो उसने कहा हम क्या खाएंगे, तो फिर अब यही प्रॉब्लम। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जो खाना है वो खा लें, मैं तो वैसे ही साफ़ करके रख रही हूँ। तो इतना वो था कि जब हड्डियाँ वगैरह है वो फेंक दूँगी और बाकी ये है कि गोश्त वगैरह रख लूँगी। तो बस जी, फिर मैंने ये सारा गोश्त जो था वो साफ़ कर लिया। बस थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि चोरी पकड़ी गई है, लेकिन फिर ना मैंने वही माँ वाला थोड़ा सा रूप डाला। मैंने कहा भाई आप चुप रहना और आपको जो बनाना है वो बना लो, मैंने उससे मना नहीं कर रही, लेकिन ये है कि मुंह बंद रखना। ये गोश्त मैंने साफ़ सुथरा करके छोटी बोटी करके अलग से रख लिया है। इसको धो वगैरह भी लिया ताकि ये जिस दिन भी बनाने होंगे कबाब तो बस दाल में डालना पड़ेगा, इसको धोने की और डिफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो इस तरह के मैंने 2-3 बॉक्स बना लिए हैं। अब जब भी मुझे गोश्त बनाना होगा ना, मुझे कम से कम टेंशन नहीं होगी कि मुझे सबसे पहले इसको साफ़ करना है। तो इस वजह से बन भी नहीं पा रहा था क्योंकि साफ़ भी नहीं था। तो अब यह है कि ये एक टेंशन ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है हड्डियों वाला गोश्त कुछ मैंने रखा था, तो फिर दिल चाहा कि चलो मैं थोड़ा सा अपने लिए यखनी पुलाव बना लेती हूँ। तो बस यखनी पुलाव उतना ही बनाया था कि जैसे हमारा एक वक्त गुजर जाए, और साथ में थोड़ा सा पड़ोस में दिया। फिर अबान के लिए सोचा, उसने फिर खुद ही कहा कि मैं स्पैगेटीज़ बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो आपका दिल चाहता है वो आप बना लें। तो उसने वही बनाए थे और मैंने ये यखनी पुलाव बनाया था। और यखनी पुलाव बहुत ही थोड़ा मैंने चटपटा सा बनाया था ताकि वो ज़रा स्पाइसी सा अच्छा सा लगे। तो जनाब ये हो गया है हमारा यखनी पुलाव रेडी। आप लोगों में से किस किस को यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जनाब अपनी हाज़िरी लगवाते जाएं और बताएं कि आप लोगों को कितना पसंद है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जाके क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और एक सबसे अहम बात कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।